जय गुरुदेव। प्रेम की सीख स्वामी जी की कलम से 1963। दिल्ली से एक आदमी आया। उसने प्रश्न किया कि हमारे अंदर एक अवगुण आ गया है कि मैं शराब पीता हूँ। मैंने उससे पूछा कि ऐसा अवगुण क्यों आया। कहता है संग दोष से। उसे प्रेम से समझा दिया कि तो संग दोष से ही शराब छूट भी जाएगी। कुछ दिन बाद वह आदमी मिला तो कहता है कि हमारी शराब संग दोष से छूट गई। आपने सरल उपाय बता दिया। यह सत्य है कि मनुष्य संग दोष से कुपथ पर चला जाता है। जितने गुण अवगुण हैं संग दोष से मनुष्य सीख जाता है। सूरत शब्द का अभ्यास बहुत निर्मल है और आसान बहुत है। हर कोई कर सकता है। जीवन मुक्त हो सकता है, परंतु सतगुरु से संबंध कर लें तब, और किसी तरह से नहीं। मनुष्य को अपने कर्म पर भी विश्वास करना चाहिए। कर्म के ऊपर विश्वास न होने से साधक अपनी साधना में सदा विफल रहता है। कर्म के आधार पर गुरु की दया पहुंचाई जाती है। गुरु की दया को लोग नहीं समझ पाते हैं। जिस जीव ने अपने सिर पर बोझ लाद रखा है, उसे अपने बोझ की गठरी या तो स्वयं उतारना होगा या गुरु के पास पहुंचकर गुरु से प्रार्थना करनी होगी। जब गुरु प्रसन्न होंगे तब अपनी नाम रूपी अग्नि का प्रकाश डालकर साफ करेंगे। जिनकी इंद्रियां सदा चंचल रहती हैं, उन्हीं को दूसरों पर शक रहा करता है। मेहनत की कमाई। जिनकी इंद्रियां विषयों से विमुक्त हैं, उनके ऊपर किसी तरह का असर नहीं होता है। साधन तो प्रारंभ में यही करना होगा ताकि हम अपने मन पर काबू कर सकें। हम लोग आगे जाना चाहते हैं, परंतु नीचे की सीढ़ी चढ़े नहीं, और छत पर पहुंचना चाहते हो यह नहीं होगा। नीचे की सीढ़ी पर कदम रखो तब ऊपर जाओ। जो लोग घूस लेते हैं उनकी आत्मा पर सदा पर्दा रहेगा। मेहनत की कमाई की आस करनी चाहिए। राज्य की चोरी करने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। राज्य के कर्मचारी यदि राज्य भर के कार्यों में चोरी करते हैं तो उन्हें परमात्मा की शक्ति की तरफ से दंड अवश्य दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी सरकारी है तो उसे अपने भाग्य पर तत्पर रहना चाहिए और नेक नियति से काम करके जो धन राज्य दे उसे से अपना और अपने बच्चों का और अतिथि का स्वागत करना चाहिए। जो राज्य कर्मचारी अपनी तृष्णा बढ़ा लेते हैं, उन्हें अंत में यम के कारागार में जाना होगा। जो अपनी नियत बनाई हुई है, उसी के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को तत्पर रहना चाहिए। राजा वही है जो नियम लागू करता है तथा उसी के अनुसार स्वयं भी चलता है। यदि बनाए हुए कानून के अनुसार राजा नहीं चलेगा तो राज्य में अनाचार फैल जाता है। लोग अपने अपने सत्यपथ से गिर जाते हैं और स्त्रियों के रास्ते भी भ्रष्ट हो जाते हैं। शासनकारों में शासन का मादा योग्यता होना चाहिए। जय गुरुदेव। धर्म का पतन। यदि शासनकारों में भविष्य का अनुमान नहीं है तो कुछ ही दिनों में राज्य में आतंक छा जाता है। अहंकारी लोगों की अधिकता से जीवन के सात्विक भाव खत्म हो जाते हैं। जब हर कौम के लोग आपस में मिलना जुलना, बैठना और खाना पीना एक जगह करते हों, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं समझता है, वो उसी वक्त समझना चाहिए कि संसार की अवस्था पतन की ओर हो रही है। मकान अच्छे हों, सड़कें अच्छी हो, कीचड़ में हम न चलें, अच्छा कपड़ा हो, अच्छा खाना हो, भांति भांति के व्यंजन मिले,
अनेक प्रकार के कपड़े पहनने को प्राप्त हों। इस प्रकार की भावना मनुष्य की हो जावे तो समझना चाहिए कि दुनिया का रुख गिरने वाला है। मनुष्य अपना ही पेट भरना जाने, दूसरे का सत्कार न कर सके और परिवार में लड़ाई हो, घर घर में फूट हो जावे, स्त्री पति का कहना न माने बल्कि पति पर अपना रुआब जमाती हो और स्त्री पति के आगे ऊंची जगह पर बैठती हो, चाहे पति जमीन पर बैठा हो और स्त्री कुर्सी पर बैठी हो। जब ऐसा समय आ जावे तो समझना चाहिए कि धर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया। जब स्त्री पति को तुरंत जवाब पर जवाब देती हो और पति की बात पर तुरंत रुष्ट हो जाती हो तो समझना चाहिए कि सृष्टि में पाप जोर के साथ फैलता है। कहाँ स्त्रियां धर्म की रक्षा करती थीं और कहाँ स्त्रियां अंडा, शराब, मांस, सिगरेट आदि का सब व्यसन करने लगी। कुछ ही दिनों में भंडा फूटने वाला है, जिससे मनुष्यों की अधिक संख्या में क्षति होगी। यदि मनुष्य मात्र धर्म को नहीं अपनाते हैं तो कदापि शांति नहीं मिलेगी। मानव यदि तू मालिक के गुप्त भेद को पाना चाहता है तो आँख, कान, जबान पर ताला लगा दे। उसके सिवा दूसरे को मत देखना, दूसरे की चर्चा अपने कानों में आने दे और न मुख से दूसरे की बात कर। ऐसा करने पर ही तुझे भेद मिलेगा। अंतर के शब्दों को ध्यान से सुन। तुझे शब्द तभी सुनाई देगा जब तू संसार की तरफ से अपना ध्यान हटा लेगा। यदि तू चाहता है कि वक्त अभ्यास के मुझे सब सुनाई दे और मेरा ध्यान संसार की तरफ रहे तो यह कभी नहीं होगा। तुझे अभी वह तड़प पैदा नहीं हुई है जो शब्द से तू प्यार करे। जब तक शब्द के सुनने की विरह नहीं होगी तब तक शब्द सुनाई देते हुए भी तुम्हारे अंदर अभाव होने से शब्द अपना परिचय नहीं देगा। शब्द चेतन है, शब्द को तुम्हारा पूरा भाव मालूम है। शब्द तुम्हारे मन की हर भाव कल्पित शक्तियों को जानता है। शब्द सदा सच्चे हृदय स्थल वालों से रहता है। जो हृदय के अपवित्र हैं उनको अपने निकट नहीं पहुंचने देता है। सद्गुरु ने जो शब्द की महिमा का कथन किया है वह इसलिए कि शब्द महान, पवित्र और खालिश मोतियों की तरह है। यदि साधक गुरु की कृपा द्वारा साधना करने लगे और भाव में शब्द आएगा तो साधक की सूरत शब्द के साथ जुड़कर साफ होगी। इसी सूरत पर कर्मों के पर्दे आ गए हैं। जिसने शब्द का अभाव पैदा कर दिया है, इसी अभाव को दूर करने के लिए साधक सूरत के ऊपर चढ़े हुए पर्दों को अपनी साधना द्वारा हटाता है। पर्दों के कारण सूरत के भाव में कमी हो गई है। इसी वजह से सब लोगों में द्वंद्व पैदा हो गया है। दुनिया में एक तरह का अभाव पैदा हो गया है जो अभाव आपस में प्रेम को खत्म कर देता है। आज देखने में आ रहा है कि मलिनता अधिक आने से संसार में एक तरह की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। साधु महात्मा के प्रति अभाव पैदा हो गया है। सब प्राणी मांस, शराब, अंडे आदि तामसी व्यसनी वस्तुओं की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पशु भाव के भोजन करने से पशु भाव की बुद्धि मनुष्यों में उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप यह होता है कि ज्ञान शक्ति खत्म होने से पशु क्रिया रह जाती है। पशु भाव मनुष्यों में आने से स्वार्थ अधिक होने लगता है। बिना स्वार्थ के कोई आदमी किसी के काम नहीं आता है। दैनिक दशा खराब होने से मनुष्य के आचरण खराब हो जाते हैं। धार्मिक मुल्क में सदा अहिंसात्मक उपदेश रहा, सदा दया का आधार लोग लेते रहे।
धर्म के मुल्क में मांस शराब जुआ जब बढ़ जाता है उस वक्त अनाचार व्यभिचार अधिक हो जाता है और अंत में राज्य का पतन हो जाता है। राज्य पतन देश में फिर से परमात्मा अपनी दैविक शक्तियों को भेजकर फिर से धर्म का उत्थान करके फिर से नवीन भाव पैदा करके देश में शांति पैदा कर देते हैं। जय गुरुदेव।